हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक में हमारा सेकंड जो टॉपिक है वो क्या है। टॉपिक हमारा इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। अब सेकंड है, देखो, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसमें क्या होता है कि हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारा कोई डाटा है, हमारा जो डाटा है वो कितना फैला हुआ, हाउ मच आवर डाटा इज स्प्रेड अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। जो सेंट्रल वैल्यू के अराउंड हमारा डाटा कितना फैला हुआ है ये हम इससे चेक करते हैं। तो इससे मेजर ऑफ डिस्पर्शन के लिए हमारे पास चार तरीके हैं, चार चीजें फाइंड करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे रेंज से, सेकंड है क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड है मीन डेविएशन, फोर्थ है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम क्या चार चीजें स्टडी करते हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो रेंज है, मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। क्वार्टाइल डेविएशन का कोई रोल नहीं है आपके एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है रेंज क्या होता है। जो डिफरेंस होता है ग्रेटेस्ट और लीस्ट ऑब्जर्वेशन का, वो क्या हो जाएगी, आपका रेंज हो जाएगा। जैसे आपके पास ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है और सबसे छोटी जो वैल्यू है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, जैसे आपके पास अगर डाटा गिवन है 3, 5, 6, 7, यहाँ पे फिर से आ गया 2, 1 और 8। अब इसने पूछा है कि इसका रेंज क्या होगा। रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करो। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 8 है, तो 8 में से माइनस करो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 1, तो 1 माइनस करो, दैट इज 7। तो रेंज क्या होगी इन डाटा की, 7 होगी। तो इस तरीके से हम रेंज निकालेंगे। अब सेकंड टॉपिक हम देखते हैं मीन डेविएशन और उसके बाद देखेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन। तब हम स्टार्ट करते हैं मीन डेविएशन से। अब है हमारे पास मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मीन डेविएशन निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा आता है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालो या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। ये दो तरीके से निकाला जाता है। मीन डेविएशन हम निकाल सकते हैं अबाउट मीन या फिर अबाउट मीडियन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, देखो अबाउट मीन निकालने का फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन के लिए यही नोटेशन थी, एक्स के ऊपर बार इज इक्वल टू में समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई जो गिवन ऑब्जर्वेशन है, जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उसमें से आप मीन माइनस कीजिए और फिर उनका मोड करके उनका सम कीजिए और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है फॉर फॉलोइंग डाटा। ये डाटा आपको गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग आपको मीन डेविएशन निकालना है। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको मीन चाहिए होगा। अगर इसने मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला है तो आपको पहले इनका मीन निकालना होगा। मीन कैसे निकालते हैं हम, मीन कैसे निकालते हैं, इन सब का सम, जितने भी डाटा गिवन है इनका सम करो, 4 + 8 + 12 अपॉन में टोटल जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 to 4 to 6 to 8 अपॉन 8 सम करोगे तो यहाँ आएगा 72/8। तो मीन आ गया आपका 9। मीन आ गया 9। अब हमें क्या करना है, हर टर्म में से मीन माइनस करना है। 6 में से 9 माइनस करो, कितना आया, माइनस का 3, लेकिन हमें तो उसका मोड लेके चलना है तो सारी टर्म्स क्या आएंगी, प्लस की आती जाएंगी। तो करो, 6 में से 9 माइनस करोगे तो 3, 7 में से 9 माइनस करो 2, 10 में से 9 माइनस करो 1। क्योंकि देखो नेगेटिव आएंगी लेकिन हमें तो मोड लेके चलना है ना, तो सारी पॉजिटिव चलती जाएंगी। ऐसे ही हर टर्म में से मीन माइनस कर दो। 12 में से 9, 5, 8 में से 9, 1, 12 में से 9, 3 आ गया आपका। ये वैल्यू आ गई समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, अब इनका क्या करना है, सम करना है। यही है, ये वैल्यू आ गई, अब इनका क्या करना है, सम करना है। अब सम कर दो, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5
18 और 1 9 और 22, ये आया आपका 22। ठीक है, देखो तो अब फॉर्मूला क्या लगा आपका, मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन क्या होगा, इन सब का सम, इन सब का सम मतलब ये 22 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, ये क्या हो गया आपका, अगर इसको सोल्व भी करोगे आप 11/4 2.75, तो मीन डेविएशन क्या आया अबाउट मीन 2.75। इस तरीके से आपको निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, अगर निकालना हो अनग्रुप डाटा का अबाउट मीन निकालना हो तब। ठीक है, अब देखो अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करना हो तब कैसे करेंगे। देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, अबाउट मीडियन निकालना है तो हम मीडियन को माइनस कर देंगे, जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उसमें से मीडियन माइनस कर देंगे, उसका मोड लेके उनका सम कर देंगे। अबाउट मीन था तो मीन माइनस किया, अबाउट मीडियन है तो मीडियन माइनस कर देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मीडियन की बात करें तो हमें इनका मीडियन निकालना होगा। मीडियन निकालने के लिए देखो हम जो गिवन डाटा है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो देखो लिखते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी टर्म, फिर उसके बाद बड़ी टर्म 4, ऐसे चलते जाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं 5, उसके बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10 और 12, उसके बाद 18, फिर 19, फिर 21। लिख दिया हमने इसको। अब देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 11 टर्म्स है टोटल। 11 टर्म्स है तो मीडियन क्या होगा, ओड, ओड के लिए मीडियन क्या बताया था मैंने, अगर n ओड है तो क्या हो जाएगा n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, अगर n ओड है तो n कितना है 11 है, तो मतलब 11 प्लस 1/2th जो ऑब्जर्वेशन होगा वो मीडियन होगा, मतलब जो 6th ऑब्जर्वेशन आएगा वो क्या होगा आपका मीडियन। अब 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है यहाँ पे, 6th ऑब्जर्वेशन क्या है 9, तो मीडियन कितना हो गया आपका 9। अब मीडियन निकालना हम पहले भी सीख चुके हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मीडियन हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, जितने भी ये टर्म्स है इसमें से मीडियन माइनस करते चलो, और उसका मोड लेना है तो सारी वैल्यू प्लस की लेके चलेंगे। 3 में से 9 माइनस करोगे तो माइनस का 6, लेकिन हम मोड लेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही करते हैं, देखो 3 में से माइनस करो तो 6, फिर से 3 में से 9 माइनस करोगे तो 6, 4 में से 9 माइनस करोगे 5, 4 2, 9 में से 9 किया तो आपने 0, 10 में से 9 करोगे तो 1, 12 में से 9 3, 9 10 और 21 में से 9 माइनस करोगे तो 12। ठीक है, यहां तक। इनका क्या करना है, अब ये वैल्यू आ गई, अब इनका क्या करना है, सम करना है, तो इनका सम करो। सम किसके इक्वल आएगा, देखो इसका सम करोगे तो आपके पास आएगा 58, मतलब आपके पास जो वैल्यू है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मोड xi माइनस मीडियन जो है वो कितना आ गया 58। तो अब मीन डेविएशन बता सकते हैं हम क्या होगा, अबाउट मीडियन क्या होगा, ये वैल्यू कितनी है 58, ये पूरी वैल्यू कितनी है 58 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11, तो ये हो गया 11। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो 5.27 क्या होगा आपका मीडियन होगा अबाउट मीन। तो इस तरीके से अगर अबाउट मीन पूछे या अबाउट मीडियन पूछे, आपको ये दोनों फॉर्मूले बता दिए हैं, आप इन दोनों को अप्लाई करना और बहुत इजी है। मीन माइनस कर देना मीन डेविएशन के लिए, अबाउट मीन के लिए, अबाउट मीडियन की बात करेगा तो मीडियन माइनस कर देना, और पूरा प्रोसेस दोनों में सेम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के लिए अगर मीन डेविएशन निकालना होगा तो कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं, एक आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होगी, एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी होगी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, आपके पास n डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, उसके लिए n डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती है, मतलब xi होता है और fi वैल्यू गिवन होती है।
ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास एन डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है और विद फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट वैल्यू विद फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब बी मीन, ठीक है। ये वही पोर्शन है जो अभी हमने किया था, एक्स आई माइनस एक्स बार, बस साथ में एफ आई मल्टीप्लाई हो जाता है, अपोन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की जगह पे टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, समेशन एफ आई, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना होगा तो यहाँ पे मीडियन माइनस हो जाएगा और पूरा सेम है। अब बात आती है कि हम मीन कैसे निकालेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन का जिसमें एक्सआई भी गिवन हो, फ्रीक्वेंसीज भी गिवन हो, हम मीन तो सिंपल तरीके से नहीं निकाल सकते। तो इसका मीन का फॉर्मूला मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार रिपीट कर देती हूँ, देखिए ताकि याद रहे। मीन कैसे निकालेंगे, समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई, फ्रीक्वेंसीज इंटू में एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में सम ऑफ एफ आई करना है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपका मीन होगा, ये मीन की वैल्यू आएगी। तो देखो कैसे करते हैं, इतना लेंथी क्वेश्चन पूछता नहीं है एग्जाम में, पर पूछ भी सकता है, इसलिए हमें कवर करना जरूरी है। एक बार आपको थोड़ा आइडिया हो जाए किस तरीके से निकालते हैं तो एग्जाम में अगर पूछ भी लिया तो आप कर पाओ ताकि, ठीक है। देखिए आप कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आपके पास एफ आई गिवन है, गिवन वैल्यू क्या है 2, 8, 10, ये गिवन है 7, 8, 5। अब इसका निकालना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो देखो सबसे पहले हमें मीन निकालने के लिए एफ आई इंटू में एक्स आई की वैल्यू चाहिए, तो वही करते हैं, एफ आई इंटू में एक्स आई, ठीक है। यहां तक देखो क्या आएगा, 2 इंटू में 2 4, 40, 60, 56, 80 और 60, ठीक है। इसका सम करोगे तो कितना आएगा 300, एफ आई का सम करोगे तो 40। तो मीन कितना आया आपके पास, मीन क्या होगा, समेशन एफ आई मतलब 300 अपॉन में समेशन एफ आई मतलब 40 मतलब 7.5। तो मीन कितना आ गया आपका 7.5, मीन आ गया। अब नेक्स्ट मीन के लिए बाद हमें क्या निकालना, देखो मोड एक्स आई माइनस एक्स बार क्या मतलब मीन, मतलब जो ये है वैल्यू 2 में से आपको 7.5 माइनस करना है। 2 में से कितना माइनस करोगे 7.5, ठीक है। देखो कैसे करोगे, 2 में से 7.5 माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो एक्स आई माइनस एक्स बार 5.5, ऐसे ही अब इसमें से करोगे तो 2.5, 5 में से 7.5 माइनस करोगे तो 2.5, मोड लोगे तो सारी वैल्यू प्लस की आएगी, इसलिए मैं माइनस नहीं लेके चल रही क्योंकि हम मॉडुलस लेके चलते हैं, ठीक है। 6 में से करोगे तो 1.5, 8 में से करोगे तो फिर से क्या आएगा, 6 में से करोगे तो 1.5, 8 में से करोगे 0.5, 10 में से करोगे तो 2.5 और 12 में से करोगे तो 4.5, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, एफ आई इंटू में दिस, नेक्स्ट लिखो आप एफ आई इंटू में मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, यही चाहिए हमें। तो करो, एफ आई को इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा देखो 11, 8 इंटू में 2.5 20, 10 इंटू में 1.5 15, 3.5, 8 को 2.5 से करोगे तो 20, 4.5 को 5 से करोगे तो 22.5। अब इसका सम निकाल दो, इसका सम कितना आएगा, सम करोगे तो इसका आएगा 92। सिंपल कैलकुलेशन है, सम कर लेना। अब देखो सबकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू भी पता है इस पूरे की और नीचे वाले की भी पता है 40 है, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। तो मीन डेविएशन क्या होगा आपका, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा देखो 92,
अपॉन में 40। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। सिमिलरली अगर वो पूछे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीडियन निकालेंगे सबसे पहले हम देखेंगे जो गिवन जो ऑब्जर्वेशन है उसमें मीडियन निकालेंगे हम, और फिर हम सेम ऐसे ही प्रोसेस सोल्व करेंगे, बस माइनस मीडियन करेंगे। और मीडियन निकालना हम इस टाइप के क्वेश्चंस का पहले वीडियो में सीख चुके हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग मीडियन निकालना, माइनस करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यही है, बस मीन की जगह पे हम यहाँ पे मीडियन माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मीन डेविएशन निकालना है फॉर ग्रुप डाटा का, और कैसा है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। इससे पहले डिस्क्रीट थी, अब क्या है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स इसमें क्या है, आपके पास इंटरवल्स गिवन होंगे, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। देखो फॉर्मूला वही है, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन एफ आई। जो पहले फॉर्मूला क्या था सेम वही है, बस अब इसमें क्या होता है, मीन हम अलग तरीके से निकालते हैं। इसका मीन मैं पहले निकालना सिखा चुकी हूं आपको कि अनग्रुप, जब आपके पास ग्रुप्ड डाटा हो तो उसका मीन निकालते हो कैसे, समेशन एफ आई इंटू में एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, ये आपका मीन निकालने का है। ये वैल्यू निकल गई तो फिर उसके बाद तो ये इजी है पूरा। आपके पास ये टेबल गिवन है और इसने पूछा इसका मीन डेविएशन बताइए अबाउट मीन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको मीन निकालना होगा। मीन निकालने के लिए आपको एफ आई इंटू में एक्स आई करना होगा, लेकिन एक्स आई तो हमें निकालना होगा, तो निकालते हैं। ये एक्स आई होता क्या है, जो भी ये इंटरवल है इसका मिड पॉइंट। अच्छा, 10 से 20 का मिड पॉइंट कितना होगा, 15 ही होगा, तो 15। 20 से 30 का 25 होगा मिड, 30 से 40 का मिड 35, इसका 45, 55, 65 और 75 आ गया। अब क्या करना है, एफ आई इंटू में एक्स आई कर दो, एफ आई इंटू में एक्स आई। 30, 75, 35 इंटू में 8, 780, 630, 440, 195 और 2 इंटू में 75, 150। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू आ गई। अब इसका सम करो, सम करोगे तो क्या आएगा, सम आएगा आपके पास दिस एक्स आई, एफ आई का सम कितना होगा, एफ आई का सम होगा 40, तो मीन निकल जाएगा आपका। मीन कितना होगा फिर 1800 अपॉन में 40, कैंसिल कर दो, कितना आया, 4 से करोगे तो 45। मीन कितना आ गया आपके पास, 45 मीन आ गया। अब क्वेश्चन इजी है, अब क्या करना देखो, अब फॉर्मूला क्या है, एक्स आई में से एक्स बार मतलब मीन माइनस करना है। एक्स आई में से 15 में से 45 माइनस करना है, ऐसे 25 में से 45 माइनस करना है, 35 में से 45 माइनस, 45 में से भी 45 माइनस करते जाएं। तो ये क्या देखो, समेशन, और उसका मोड लेना है, तो मोड लोगे तो सारी टर्म पॉजिटिव आएंगी, तो पॉजिटिव आएंगे। देखो 15 में से जब 45 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 30, 25 माइनस करोगे इसमें से तो 20, ऐसे ही 35 में से करोगे तो 10, फिर 0, 55 में से करोगे तो 10, 65 में से 45 माइनस करोगे तो 20 और ये 30। अब क्या करना है, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो एफ आई इंटू में मोड एक्स आई माइनस एक्स बार कर दो। एफ आई ये है, एक्स आई माइनस एक्स बार ये है 60, 3 इंटू में 2 60, 80, 14 को 0 से करोगे तो 0, 8 को 10 से करोगे तो 80, 3 को 20 से करो 60, 2 को 30 से करो 60। टोटल सम कितना आया इसका, 400। अब सब की वैल्यू पता है, आप फॉर्मूला इंपुट कर दो। मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होगा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार क्या है 400, तो 400 अपॉन में समेशन एफ आई मतलब 40। ठीक है यहाँ तक।
इसका मतलब ये क्या आया आपके पास 10 आया, इसका मतलब ये क्या आया आपका 10। ये क्या हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। इस तरीके से आपको निकालना है। सिमिलरली अगर वो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोलता तो हम क्या करते, हम पहले मीडियन निकालते। मीडियन निकालना मैं सिखा चुकी हूँ पहले, ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालते हैं, सी इंटू में एफ करके और फिर निकालते हो आप मीडियन। तो मीडियन निकालना, वैल्यू पुट करना, पूरा प्रोसेस सेम यही है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीन, मीडियन यहाँ हो जाएगा, मीडियन की बात करेगा तो यहाँ मीडियन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और उस केस में आपका मीडियन क्या होगा L प्लस n/2 माइनस C ओवर F इंटू में H। ये मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, मीडियन की वैल्यू निकल जाए इसमें पुट कर दो और सोल्व कर दो। और ये मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ मीडियन निकालना, तो आपको पता होगा कि कैसे निकालते हैं, जिसने फर्स्ट वीडियो देखी है उसको पता होगा। तो मीडियन निकालना है और फिर पूरा प्रोसेस सेम यही है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वैसे इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं पूछता है एग्जामिनर, लेकिन आपके सिलेबस में है तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, अदरवाइज वो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका टाइम वेस्ट होता है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं, तो इसलिए वो नहीं पूछता है। ठीक, कभी कोई एग्जामिनर ऐसा आ जाए आपका 0.01% अगर आप आ गया तो बात अलग है, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इतने लेंथी कि मीन निकालिए, मीन डेविएशन निकालिए। पूछेगा तो छोटा क्वेश्चन होगा तो पूछ लेगा, लेकिन इतने लंबे लंबे क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। हद से ज़्यादा मीन डेविएशन निकालना पूछ सकता है, वो भी सिंपल सा, ऐसा नहीं पूछेगा वो। और आगे आपका अलग वो पूछ भी ले तो, अदरवाइज इतने लेंथी क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब उस पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा के लिए क्या फॉर्मूला होगा आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ xi माइनस x बार, वही xi में से मीन माइनस करोगे, उसका होल स्क्वायर करोगे अपॉन में n और उस पूरे का अंडर रूट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका स्क्वायर का सम अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट। ये क्या होगा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपको लर्न होना चाहिए ये फॉर्मूला। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जैसे मान लो वो बोलेगा मीन का स्क्वायर आपको ये गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है, आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताना है, क्या होगा तो हम निकाल पाएंगे वो। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, समेशन xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, ये x बार मतलब मीन है और उस पूरे का अंडर रूट। अब है अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब उसके पास fi फ्रीक्वेंसी गिवन हो, xi fi ये चीज गिवन हो, तब उस केस में कैसे करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा 1/n समेशन fi, यहाँ पे fi से मल्टीप्लाई हो जाएगा xi माइनस x बार और उस पूरे का स्क्वायर। और यहाँ पे कैपिटल N क्या है, यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। या फिर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हो 1/n fi को xi के स्क्वायर से, जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया था यहाँ पे भी स्क्वायर किया है, साथ में fi लग जाएगा, माइनस समेशन fi xi अपॉन n का स्क्वायर। मतलब ये मीन है, मीन ही तो है ये, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का जब मीन निकालते हैं तो ऐसे ही तो निकालते हैं, तो माइनस मीन का स्क्वायर। तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। देखिए अब है वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, सॉरी वेरिएंस क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को तो आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हो, और वेरिएंस को आप करते हो सिग्मा स्क्वायर से। वेरिएंस को किससे करते हो, सिग्मा के स्क्वायर से। तो वेरिएंस का फॉर्मूला पूछूं तो मैं फिर क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से। तो वेरिएंस क्या बना फिर आपके पास, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/n xi माइनस में x बार का स्क्वायर, ये बना। और अगर इस पे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो क्या बना, xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस मीन का स्क्वायर, यही बना सिग्मा स्क्वायर। ये सिग्मा की वैल्यू है ये, या फिर ये,
तो सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, इसका इनका अंडर रूट हट जाएगा, तो वेरिएंस क्या होगा, ये या फिर ये। तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों में रिलेशन भी पता है आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर होता है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है, वेरिएंस किसके इक्वल होता है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिग्मा किसके इक्वल होता है, समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार, मतलब मीन का स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, डेफिनेशन देखो वेरिएंस क्या होता है, तो क्या करोगे, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, यही तो है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस यही तो आया आपका, देखो आप एक्स आई माइनस में एक्स बार का स्क्वायर अपॉन 2, तो मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन उसका स्क्वायर किया ना, अपॉन में 2 इज कॉल्ड, अपॉन में n इज कॉल्ड वेरिएंस। तो कभी कभी ऐसे बोल सकता है कि मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज कॉल्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन या कुछ ऐसे 4 ऑप्शन देके, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होगा, वेरिएंस होगा। ठीक है।